सुप्रभातम बच्चों। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कालिदास द्वारा रचित ग्रंथों में जो विषय वस्तु है उसके विषय में। अब आप पढ़ेंगे कि उन्होंने किन रसों का प्रयोग अपने काव्यों में किया है, इसके विषय में, और उनकी अलंकार योजना क्या है, इसके विषय में हम आज के पढ़ेंगे। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। साथ साथ मेरी दोहराते रहिए। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति तस्य पुष्ट्यर्थम करुणा आदियो अन्ये रसा अंगभूता। आदियो अवग्रह को अपढ़ लेंगे, पूर्व रूप संधि है यहाँ पे, तो हो जाएगा करुणादयो अन्य रसा अंगभूता। रसानुरूपम क्वचित प्रसाद क्वचित च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुतः। वैदर्भी रीति ही कालिदास्य वाग्वैशिष्य सर्वत्रानुवर्तते। अलंकार योजनायां कालिदासो अद्वितीयः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्तिः उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदीनि अलंकाराणां विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः। चरित्रचित्रणं सर्वथा अनवद्यं। संवादशैली संप्रेषणीया अस्ति। शाब्दिक अर्थ देखेंगे। कालिदास काव्येषु, कालिदास के काव्यों में अंगी रस, स्वीकार किया गया रस श्रृंगार है। उसके पुष्ट्यर्थ, उसकी पुष्टि करने के लिए करुण आदि अन्य रस भी लिए गए हैं। रसानुरूपम, रस के अनुरूप, कहीं प्रसाद कहीं माधुर्य। तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुतः। उनके काव्योत्कर्ष को, काव्य को उन्नति पहुँचाने के लिए सहायता कर रहे हैं। वैदर्भी रीति कालिदास की वाग्वसेव सर्वत्रानुवर्तते। उनकी विशेषताओं में वैदर्भी रीति सभी जगह दिखाई पड़ रही है। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय माने जाते हैं। अलंकार योजना के लिए कालिदास अत्यंत अद्वितीय माने जाते हैं। इनकी किसी से कोई तुलना नहीं है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य, यह जो उक्ति है उपमा योजना नाम एव, उपमा अलंकार की योजना के लिए ही कालिदास की वैशिष्ट्यम आख्यात, कालिदास के विशेषता को बताती है, प्रस्तुत करती है। फिर भी, तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थात उत्प्रेक्षालंकार अर्थांतर न्यास आदि नाम अलंकाराणाम विनियोग। उत्प्रेक्षा और अर्थांत अलंकार के जितने भी भेद हैं उनके योजना का तेन अतीव सहजतया कृतः। इन्होंने अत्यंत ही सहजता से उनका विनियोग किया हुआ है। कालिदास के नाट्य कृतियों में विशेष रूप से शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम। शाकुंतल का जो वस्तु विन्यास है, जो कथा वस्तु है, अनुपम है, जिससे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्यम। और इसमें जो शकुंतला का चरित्र है अथवा कर्ण का जो चरित्र है, दुष्यंत का जो चरित्र है, वह सर्वथा अनवद्यम, सर्वथा अनिंदनीय है। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति। इनकी जो संवाद शैली है अत्यंत ही संप्रेषणीय है, एक दूसरे को आपस में जोड़ने वाली है एक प्रकार से। कालिदास के काव्यों में उनका स्वीकार किया गया रस श्रृंगार है। उसको, उसके पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि दूसरे जो रस हैं वे भी स्वीकार किए गए हैं। रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद कहीं माधुर्य उनके काव्योत्कर्ष में सहायक हो रहे हैं।
वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी में सभी जगह निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है। कालिदास की अलंकार योजना, कालिदासो अद्वितीय है। अपनी अलंकार योजना के लिए कालिदास अद्वितीय माने जाते हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव, यह एक उक्ति है जिसके अनुसार इनकी उपमा का जो योजना है वह कालिदास के विशेषता को प्रस्तुत करता है। फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थांतर आदि जो दूसरे अलंकार हैं उनका भी इन्होंने बड़ी सहजता से प्रयोग किया हुआ है। कालिदास के नाट्य कृतियों में विशेष रूप से शकुंतला में जो विषय वस्तु है वह अनुपम है। चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्यम, और इसके जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण सर्वथा अनिंदनीय है, बहुत ही स्वच्छ है। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति, और इनकी जो संवाद शैली है वह स्पष्ट करने वाली है। सममेव भारतीय संस्कृति अनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनं कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। आश्रमवासिनी शकुंतला निर्वाण्य मनसि काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यंतम तावत न इच्छन्ति तावत शांतिम न लभते यावत् ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम विश्वामित्रस्य दुहिताम अयम इति न अवहति। कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृत विवाह उभौ अपि तावत् प्रताड़यति यावत् एकतः शकुंतला मारीच आश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। अपरतः दुष्यन्तः अंगुलीयलाभेन लब्धस्मृतिः सत्भृशं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। तदनन्तरः एव तयोः दाम्पत्यमेव निष्कलुषं भवति, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं, अभी मैंने बताया था जो कि समम एवं भारतीय संस्कृति अनुमतानां धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, तो भारतीय जो संस्कृति है इसके मानने वालों के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो माने हैं, मानव मूल्यानाम प्रकाशनम, जो ये मानव मूल्यों का प्रकाशन है, कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, यह कालिदास की रचनाओं की विशेषता है। इन्होंने ये जो 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं, इनका भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। कहीं पर इसका इन्होंने परित्याग नहीं किया है। इनके अनुसार आश्रमवासिनी शकुंतला, आश्रम में रहने वाली शकुंतला को निर्वाण्य देखकर मनसी, मन में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है मनसी, काम प्ररोहम अनुभूय, काम की उत्पत्ति का अनुभव करके दुष्यंत तावत शांतिम न लभते, तब तक शांति नहीं प्राप्त करते, जब तक यावत, जब तक ताम माने उस शकुंतला को क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रियों के लिए पारिग्रहण करने योग्य, विश्वामित्रस्य दुहिताम अयम इति न अवैति, विश्वामित्र की दुहिता पुत्री अयम यह इति न अवेति, नहीं जान जाते। जब तक दुष्यंत को यह नहीं पता चलता कि यह क्षत्रिय कन्या विश्वामित्र की पुत्री है, तब तक उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते, तब तक शांति नहीं प्राप्त करते।
कर्णस्य अनुज्ञा बिना, कर्ण की आज्ञा के बिना, गंधर्व विधिना कृत विवाह, गंधर्व विधि से किए गए विवाह, उभौ अपि, उभौ अपि अयादि संधि है यहाँ पे, उभौ अपि दोनों शकुंतला और दुष्यंत, तावत प्रताड़यति तब तक अपने को कष्ट देते हैं, यावत माने जब तक, एक तह एक ओर शकुंतला मारीच आश्रम में, महर्षि मारीच के आश्रम में तपश्चरणेन तपस्या के द्वारा अज्ञान जनित कलुषम न क्षालयति, अज्ञान से उत्पन्न अपने कलुष पाप को नहीं धो लेती, क्योंकि अपने पिता कर्ण की अनुमति के बिना ही उसने दुष्यंत से गंधर्व विवाह किया था। तो प्रायश्चित करने के लिए वह मरीच के आश्रम में जाती हैं और वहाँ पर तपस्या करती हैं। तो कालिदास ने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए लिखा है कि शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या से उत्पन्न अपने अंदर जो अज्ञानता से जो इन्होंने गलती कर ली थी, अनजान में जो गंधर्व विवाह कर लिया था, तो उससे उत्पन्न जो कलुषम जो पाप हो गया उसे न छालियत, जब तक दूर नहीं कर लेती, उसे धो नहीं डालती। दूसरी ओर दुष्यंत, दूसरी तरफ जो दुष्यंत हैं, अंगुलीय लाभेन, शकुंतला के अंगूठी को प्राप्त करने पर लब्ध स्मृति, उनकी स्मृति वापस आने पर भृशम पीड्यमान, अत्यधिक दुखी होते हुए, यहाँ देखो सानच प्रत्यय का प्रयोग है, पीड्यमान, प्रायश्चित्ताग्नो, प्रायश्चित रूपी अग्नि में आत्मशुद्धि न कुरते, अपनी आत्मशुद्धि नहीं कर लेते। तदंतरम एवं, उसके पश्चात ही तयो हो, उन दोनों दुष्यंत और शकुंतला, दाम्पत्य प्रेमम, जो दाम्पत्य प्रेम है, निष्कलुषम भवति, पाप रहित हो जाता है, पुत्रो लब्धौ च परिणमते, और पुत्र उत्पत्ति के रूप में यह परिणाम को प्राप्त होता है। सममेव से लेके परिणमते तक, इसे आप इम्पॉर्टेंट लगा लेंगे, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। नीचे का पैरा भी, नीचे का जो अनुच्छेद है रघुवंशे से, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। तो कह रहे हैं रघुवंशे, रघुवंश में कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति, यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त दर्शनानां सम्यक निदर्शनम भवेत्। रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिम आहरन् मित संयत भाषिणः ते सदा सत्यनिष्ठा आसन, यशः कामास्ते तदर्थं प्राणान् अपि त्यक्तुं सदैव उद्यता अभवन्, केवलं सन्त्यत अर्थे ते गृहमेधिनो बभूव, शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम, वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुदिवद आचरणम तेषां व्रतम आसीत्, बालवृद्ध वनितादीनां यदाचरणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम एव। यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको आप लगा लेंगे परीक्षा की दृष्टि से। इसमें कह रहे हैं कि रघुवंश में, जैसा कि आप इसके पहले पढ़े हैं कि रघुवंश जो इनका महाकाव्य है, रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण इस प्रकार किया है, यह तथा करोति इस प्रकार किया है, यथा जैसे भारतीय जनजीवनस्य, भारतीय जनजीवन का उदात्त दर्शन सम्यक माने ठीक प्रकार से दिखाई पड़ रहा हो, जो भारतीय जीवन का दर्शन है वो दिखाई पड़ रहा हो।
रघुकुल जाह, रघुकुल में उत्पन्न, रघुकुल जाह, रघुकुल में उत्पन्न। राजानः, राजा लोग, प्रजा क्षेमाय, प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा क्षेमाय, प्रजा के कल्याण के लिए। चतुर्थी भक्ति एक वचन है। बलिम आहरन, बल लिया करते थे, जिसे हम कर कहते हैं। मित संयत भाषिणते, अत्यंत ही मितभाषी होते हुए वे सदा सत्यनिष्ठ आसीन, हमेशा वे सत्यनिष्ठ। हरिश्चंद्र का नाम आप सुने हैं, जो इन्हीं के कुल के हैं, जिन्होंने सत्य के लिए अपना घर परिवार पत्नी सब कुछ त्याग दिया था। तो यह जो रघुकुल के लोग थे, यह सत्यनिष्ठ थे। यश कामाः, यश की कामना वाले वे उसके लिए प्राणान अपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन्, अपने प्राण को भी त्यागने के लिए हमेशा उद्यत हुआ करते थे। केवलम संतति अर्थे ते गृह मेधिनो बभूव, केवल संतान प्राप्ति के लिए वे गृहस्थ का पालन करते थे। शैशव में विद्यार्जन, शैशवावस्था में विद्या प्राप्त करना, यौवने रंजनम, युवावस्था में आनंद भोगना, वार्धक्य मुक्त्यर्थम, और वृद्धावस्था में अपनी मुक्ति के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुनिवद आचरणम, मुनि के समान आचरण, तेसाम व्रतम आस्ति, उनका व्रत था। वह अपने जैसे 4 आश्रम से और जो चारों धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब का पालन करने वाले थे। बाल वृद्ध वनितादि नाम, बालक वृद्ध स्त्रियां आदि यदा आचरणम, जिस प्रकार का आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित किया गया है, तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूपम, वह हमेशा भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में बालक वृद्ध और स्त्रियां, इनके आचरण के विषय में जैसा वर्णन किया गया है, जैसा उन्होंने वर्णन किया है, वह भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप है। उससे हटकर इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है। आहिमतः सिंधु बेलाम यावत विक्रीडाः भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु निबद्धाः। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरि कानन आदीनां यादृक् स्वाभाविकं मनोहारि च चित्रणं लभ्यते, स्वचक्षुषा अनवलोक्य तद असंभवम् अस्ति। तथाविधं तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्ष समुद्दृढयति, सन्तु तत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः, किन्तु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति। साधुक्तं केनचित् कालिदासानुरागिणाः पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। ध्यान देंगे बच्चों। आहिमवत सिंधु बेलाम यावत, हिमालय से सिंधु बेला तक विकीर्णा भारत गौरव गाथा फैली हुई, विकीर्णा फैली हुई भारत गौरव गाथा, भारत की जो गौरव गाथा है कालिदास के द्वारा, तृतीया एक वचन है, कालिदासेन, कालिदास के द्वारा स्वकृतिषु उपनिबद्धा, अपनी कृतियों में निबद्ध किया गया है। रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागा नाम, भारत देश के अन्यान्य भूभागों का गिरि कानन आदि नाम, पर्वत वन आदि के यादृक् स्वाभाविकम, जिस प्रकार के स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण लभ्यते, जिस प्रकार के स्वाभाविक
और मन को हरने वाले चित्रण प्राप्त होते हैं। स्वचक्षुषा अनवलोक्य, अपनी आँखों से बिना देखे, तत् असंभवम अस्ति, ऐसी रचना असंभव है। तथाविधम तस्य देश प्रेमण, इस प्रकार से उनका देश प्रेम उनके काव्य की उत्कर्षम समुद्रढ़यति, उनके काव्य की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहयोग करती है। संतु तत्र अनल्पाः संस्कृत कवयः, बहुत कम, तत्र वहाँ, अनल्पाः बहुत कम संस्कृत कवि हैं, किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, किसी का कालिदास से कोई समानता नहीं है। साधुक्तम केनचित, साधुक्तम ठीक ही कहा है, केनचित माने किसी, कालिदासानुरागढ़ कालिदास से प्रेम करने वाले किसी ने ठीक कहा है। पूरा प्राचीन काल में कवि नाम गणना प्रसंगे, कवियों की गिनती के प्रसंग में कनिष्ठिका धिष्ठित कालिदास, कालिदास कनिष्ठिका उंगली पर स्थित हैं, किंतु अद्यापि आज भी तत्तुल्य कवेर अभावात्, उनके समान कवि के अभाव में अनामिका सार्थवती बभूव, जो अनामिका है वही सार्थक है। अर्थात आज भी कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवियों की गणना में सबसे ऊपर हैं। अब यहाँ तक जो कुछ पढ़ाया गया है आप उसे दोहरा के पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो 2 अनुच्छेद नीचे का पढ़ाया गया है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों को आप ध्यान देकर पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद भी घर पे बना लेंगे। बच्चों, आपको परीक्षा में अनुवाद ही करने के लिए आता है, इसलिए मैं शाब्दिक अर्थ बताने का प्रयास कर रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ कि आपको एक एक शब्द के अर्थ भी समझ में आ जाएं। आज के लिए केवल इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।